हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद राकेश सर। सो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का आपको फर्स्ट टर्म थर्ड चैप्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो कि आपकी वेटेज रखता है पूरे 6 मार्क्स की। उसी के रिगार्डिंग मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन प्रिपेयर किए हैं। आपके पैसेज जो हैं, आपके पैराग्राफ हैं, उनके बीच में से क्वेश्चन बनाए हैं और आपके पिक्चर बेस्ड भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आप वीडियो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और 12th क्लास स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करना ना भूले। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 16, मैं इसकी फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो ये सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, द यूनाइटेड नेशन वॉज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू द हेवन बट इट टू सेव इट फ्रॉम द हेल। हु मेड दिस स्टेटमेंट? संयुक्त राष्ट्र की रचना मानवता को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं, बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए की गई थी। यह कथन किसने दिया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कोफी अन्नान ने, या बान की मून ने, या फोर डैग हैमरस को जोल्ड ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा हमारा? 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, हेड डैग जो हैमर्स जोल्ड होते हैं, ये सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन, मतलब दूसरे सेक्रेटरी जनरल होते हैं ऑफ द यूएनओ। ठीक है, तो एज ए स्टेटमेंट भी आपकी 2-4 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ सकता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल यानी कि आपको जो चीज़ पहले हुई है उसको आपको पहले लिखना है या पहले लगाना है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे, हम पहले इनके क्या करते हैं, इनके ईयर लिख लेते हैं। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ये कब होता है हमारा? 2006 में होता है बच्चों। ठीक है, याल्टा कॉन्फ्रेंस कब होती है हमारी? याल्टा कॉन्फ्रेंस होती है हमारी फैब 1945 में। कब होती है बच्चों? फैब में ही होती है ये, और 1945 में होती है। ठीक है, अटलांटिक चार्टर जो होता है वो 1941 में होता है। और इंडिया ज्वाइन द यूएन, जो मतलब इंडिया यूएनओ को कब ज्वाइन करता है? वो करता है 30 अक्टूबर। ठीक है, और 1945। तो बच्चों 1945 दो हो गए हमारे पास, एक तो याल्टा कॉन्फ्रेंस, दूसरा इंडिया ज्वाइन द यूएन। तो इसमें एक अक्टूबर है यहाँ पे और एक फैब है, यानी कि फैब पहले आएगा। ठीक है, तो हम इसमें अगर ऑप्शन नंबर क्लिक करते हैं आंसर पे, ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि 3-2-4-1, यानी कि 3 पहले क्या है, यानी कि सबसे पहले क्या होगा? अटलांटिक चार्टर होगा, यानी कि 1941 पे होगा। ठीक है, 1941 आएगा। और इसमें दूसरा क्या है? दूसरा है यानी कि याल्टा कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें यूएस और क्या बोलते हैं, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन के जो प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, स्टालिन, वो मिलकर ये कॉन्फ्रेंस करते हैं। और वो एक मतलब कॉन्फ्रेंस इसलिए करते हैं ताकि वो एक यूएनओ, मतलब एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं, इसलिए। ठीक है, तो सेकंड पे क्या हो गया हमारा? याल्टा कॉन्फ्रेंस हो गया। ठीक है, थर्ड पे क्या आएगा हमारे पास? थर्ड पे आएगा हमारा 4, यानी कि 4। ठीक है, 4 बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 30 अक्टूबर 1945 को इंडिया क्या करता है? यूएनओ का मेंबर बनता है। ठीक है, ये फिर उसके बाद लास्ट हमारा क्या हुआ? एस्टेब्लिशमेंट ह्यूमन राइट्स काउंसिल, वो कब होती है? 2006 में होती है, ये मार्च में होती है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा बच्चों, विल बी द करेक्ट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज द यूनेस्को एस्टैब्लिश्ड? यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 6 नवंबर 1946, 16 नवंबर 1945, 4 नवंबर 1946, ठीक है, और 25 दिसंबर 1946, 1946। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? आपका क्वेश्चन ये है, ओ सॉरी, इसी का ये है ना, 18 वाला ही। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा बच्चों? इसमें ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि 16 नवंबर 1945 को क्या होती है? 1945 को यूनेस्को की क्या होती है? इस्टेब्लिशमेंट होती है। ठीक है, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ यूनिसेफ? अब क्वेश्चन नंबर 19 है कि यूनिसेफ जो है, जो चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड के लिए जो बनाया है, उसका मुख्यालय क्या है, यानी कि उसका हेड ऑफिस कहाँ है? तो उसका हेड ऑफिस कहाँ है बच्चों? न्यूयॉर्क में है, यानी कि यूएसए में है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हेडक्वार्टर्स हैं सबके। ठीक है, मेनली 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स होंगे, यानी कि मुख्य अंग होंगे। ठीक है, उसके 6 होंगे। बाकी जैसे यूनिसेफ है, यूएनएचआरसी है, यूएनआरसी है, ठीक है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, ये सब उसके क्या है? ये सब उसके एक ऐसे एज ए एजेंसी है और डिपार्टमेंट है।
ठीक है बच्चों। तो इसमें अगर आप यहाँ देखोगे बच्चों, यहाँ पे मैंने सारे ऑर्गन, जो भी ऑर्गन है, अंग जो है उसके सारे क्या लिखे हुए हैं, उसके मैंने क्या बोलते हैं हेडक्वार्टर्स लिखे हुए हैं। जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका हेग में यानी कि नीदरलैंड में, WTO का जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, WHO का जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, वो भी सिक्योरिटी काउंसिल न्यूयॉर्क में है, सेक्रेटरी न्यूयॉर्क में है। IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, वो वाशिंगटन DC में है। वर्ल्ड बैंक भी वाशिंगटन DC, ये सब वाशिंगटन जो DC है ये सब क्या है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है। यूनेस्को पेरिस फ्रांस में, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ये कहाँ है, पेरिस फ्रांस में। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 वाला है ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 वाला ये जो है ये इसका प्रिंसिपल ऑर्गन है। ठीक है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ। फर्स्ट, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड। सेकेंड है यूनाइटेड नेशन चैरिटी एजुकेशन फंड, तो आपको सीधा पता होगा हिंदी में संयुक्त राष्ट्र बाल शिक्षा कोष। और सेकेंड है यूनाइटेड नेशन चैरिटी एजुकेशन फंड, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 21, चूज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द UN आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है और यूएनओ की स्टैब्लिशमेंट होती है, सभी अलाइड फोर्सेज जो होती है यानी कि मित्र राष्ट्र होते हैं वो मिलकर यूएनओ की स्थापना करते हैं। ठीक है। तो उस समय पे जब, क्योंकि अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है तो उसकी उद्देश्य क्या होगा, सबसे पहला उद्देश्य यही होगा कि भैया तीसरा विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए। ठीक है। पढ़ते हैं इसको हम ऑप्शन को। UNO प्रोवाइड्स न्यूक्लियर वेपन्स टू द नेशन। ठीक है। फर्स्ट है। सेकेंड है द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य चुने। UN ने राष्ट्रों को परमाणु हथियार प्रदान करना और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का रखरखाव। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि देखिए अब तीसरा विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए, है ना, और विश्व में कैसे शांति बने, यही सबसे मुख्य उद्देश्य था किसका, UNO का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द इनकरेक्ट मैचिंग। ठीक है बच्चों, ये आपके ऑर्गन्स है और उनमें आपको बताना है कि ये तो हो गए उनके ऑर्गन्स। ठीक है। ये ऑर्गन हो गए, ये वाले सारे ये ऑर्गन हो गए, और ये उनके वर्क है, यानी कि वो क्या क्या करते हैं। ठीक है। क्या है, उनके वर्क हैं। चलिए तो वर्क मैचिंग करते हैं कि कौन सा इनकरेक्ट मैचिंग है जो ठीक से मतलब मैच नहीं करता। फर्स्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन अमंग्स मेंबर्स एंड नेशंस कंट्रीज। सेकंड, यानी कि फर्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से क्या करता है, सदस्य देशों के बीच में उनके बीच विवादों का समाधान करता है। ये बात बिल्कुल ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या करता है, मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान का कोई अगर विषय है, कोई समस्या है, जैसे हमारे यहाँ पे जल संधि होती है, ठीक है, सिंधु जल संधि होती है, तो नदियों का बंटवारा है, पानी का बंटवारा है, या बॉर्डर डिस्प्यूट है, ठीक है, या मान लो कैदियों को लेकर है, ठीक है, तो ये सब कहाँ पर होता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में होता है। और इसका भी हमने अभी क्या किया था, इसका हमने हेडक्वार्टर पीछे पड़ा था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो हेग है, नीदरलैंड में। ठीक है। तो पहला ठीक है हमारा। सेकंड है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी सेफ्टी एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये बात भी ठीक है कि जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो क्या करती है कि न्यूक्लियर्स को किस प्रकार से यूज़ किया जाए, यानी कि न्यूक्लियर्स अगर मान लो किसी कंट्री को देते हैं तो वो उस न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है उसको एज ए वेपन्स यूज़ कर रहा है या एज ए किसी और दूसरी टेक्नोलॉजी में यूज़ कर रहा है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस के लिए भी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है ना। चलिए तो दूसरा भी क्या है, ठीक है। थर्ड इज़, दूसरा भी ठीक है हमारा। थर्ड है सिक्योरिटी काउंसिल क्या करती है, रिजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, बात है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का आरक्षण, यानी कि वो सुरक्षित करती है कि विश्व में कहीं पर भी अशांति ना फैले, यानी कि तीसरा विश्व युद्ध ना हो, दो देशों के बीच में लड़ाई ना हो, ये भी ठीक है। फोर्थ इज विश्व व्यापार संगठन है कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट्स फ्री ट्रेड अमंग्स मेंबर्स कंट्रीज, यानी कि सदस्य देशों के बीच में मुक्त व्यापार की संधियाँ प्रदान करता है, यानी कि एक देश को दूसरे देश में किस तरह से बिजनेस करना है वो सब कुछ कौन बताता है, WTO ही बताता है, यानी कि उसके रूल्स और रेगुलेशंस क्या होंगे, आप ऐसे ही नहीं किसी के साथ बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए पेटेंट करवाना है, हमें किसी का पेटेंट करवाना है, जैसे अभी बासमती राइस के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा चल रहा है कि बासमती इंडिया पेटेंट है या फिर वो पाकिस्तान का पेटेंट है। ठीक है, तो अभी उसमें हम क्या है, जोग्राफिकल इंडिकेशन में हमारा बासमती जो राइस है वो इंडिया के पास है, लेकिन पाकिस्तान बोल रहा है कि हमारे पास मिलना चाहिए राइट्स। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सॉरी, ये जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष।
इसको देखिए क्या लिखा है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द यूएन अफेयर्स, यानी कि प्रशासन और संयुक्त राष्ट्र मामलों का सदस्य समन्वय करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तो ये काम करता ही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या करता है, मतलब मान लीजिए किसी देश की कंट्री के अंदर, किसी कंट्री के अंदर अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, है ना, कर्ज में है, लोन देना है उनको, ये सारे काम को क्या करता है, ये कौन करता है, मॉनेटरी फंड करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव का किसका काम है, यानी कि प्रशासन का काम किसका काम है, तो प्रशासन का काम किसका है बच्चों, सेक्रेटरी, सेक्रेटरीट होता है वहाँ पे, यानी कि सचिवालय, इसको क्या बोलते हैं, सचिवालय। ये काम तो सचिवालय करता है, प्रशासन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें इनकरेक्ट कौन सा हो गया, इनकरेक्ट हमारा हो गया, इनकरेक्ट हो गया बच्चों हमारा सबसे लास्ट वाला हो गया इनकरेक्ट। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। 23, व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ द यूनेस्को, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन एम्प्लॉयमेंट साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन और संयुक्त राष्ट्र रोजगार वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, फर्स्ट होगा, यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो बच्चों, ये जो मतलब इसकी जो संस्था है ये वाली एजुकेशनल, यानी कि किसी को मान लीजिए कोई एजुकेशन में कि कोई देश पिछड़ रहा है, ठीक है, तो उस देश में एजुकेशन फंड भी देते हैं ये। ठीक है, साइंटिफिक भी होता है, कैसे उसको साइंटिफिकली डेवलप कर सकते हैं कंट्री को, ये सब ये क्या करता है, कल्चरली कैसे उसका डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, उसको इंपॉर्टेंस देना एक, है ना, ये सब का किसका है, यूनेस्को का है। तो फुल फॉर्म सारी एक बार आप ठीक से कर लेना, सारी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना ठीक से। क्वेश्चन नंबर 24, हु सेड दिस स्टेटमेंट, जो इज बेटर देन वॉर, यानी कि यह किसने कहा है कि हथियार लड़ाने से बढ़िया है जवान लड़ाई जाए। तो ये किसने बोला है, विंस्टन चर्चिल ने बोला है, जो कि पीएम है किसके, यूके की। ठीक है, विंस्टन चर्चिल जो है क्या है, पीएम है यूके के। वो ये मतलब ये स्टेटमेंट है बच्चों। ठीक है, आप जब चैप्टर पढ़ोगे तो आपको मिलेगा। तो विंस्टन चर्चिल ने बोला कि भैया हथियार से लड़ाई मत करो, जवान से लड़ाई करो। अब जब जवान से लड़ाई कहाँ होगी, सारे देश मिलकर कहाँ बैठेंगे, स्टेज का है वो यूएनओ है, यूएनओ की महासभा में मिलकर बैठते हैं, वहाँ जवान लड़ाते हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, फिल इन द ब्लैंक्स। ड्यूरिंग जून 2006 इजराइल अटैक्ड ऑन, ये फिल इन द ब्लैंक्स है बच्चों। ठीक है, अटैक्ड ऑन सेइंग दैट इट वाज नेसेसरी टू कंट्रोल द मिलिटेंट ग्रुप दैट कोल्ड, ये कोल्ड गलत हो गया यहाँ पे, कोल्ड मीन्स जो बोला जाता है वाला कोल्ड होगा यहाँ पे, CALLED वाला कोल्ड। ठीक है, ओके। तो इसमें आपको फिल करना है इसमें। तो इसमें फर्स्ट में क्या होगा, इजराइल अटैक करता है किसके ऊपर, लेबनान के ऊपर। किसके ऊपर करता है बच्चों, लेबनान। इस तो हम क्या कर देंगे इसमें, लेबनान क्राइसिस वाला एक टॉपिक है, आप इसको सब देख के समझ गए होंगे आप। लेबनान के ऊपर अटैक करता है और वो ये बोलता है कि उसने अटैक क्यों किया, वो इसलिए अटैक करता है, वो ये बोलता है कि है ना कुछ है ना एक ऐसे ग्रुप है जो कि मिलिटेंट ग्रुप है, मिलिटेंट का मतलब जिनके पास हथियार वगैरह है, और उसको क्या बोला जाता है उस ग्रुप को, हिजबुल्ला, यानी कि हम क्या दूसरे में क्या बोल भरेंगे, हिजबुल्ला। हिजबुल्ला जो होते हैं वो ग्रुप मिलिटेंट ग्रुप है, जो कि काफ़ी मतलब मिलिटेंट ग्रुप है और उनके पास ऐसे हथियार है जो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसमें देखो बच्चों होता क्या है कि ये पूरा इजराइल इस पर अटैक करता है। ठीक है, लेकिन अब इस सिचुएशन को सारी सुलझाता कौन है, देखिए यहाँ पे जो आप ये देखेंगे यूएनओ के साइन दिख रहे हैं। ठीक है, ये कौन है, ये कोफी अन्नान है। तो इस लेबनान की जो मतलब इस पे इजराइल अटैक करता है लेबनान पे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो होता है वो किसका होता है, कोफी अन्नान, यानी कि कोफी अन्नान कौन होते हैं, वो सेक्रेटरी जनरल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें। ठीक है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन डिड एस्टैब्लिश द लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई। तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब होती है बच्चों, 10 जनवरी 1920 को स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द यूएनओ, यूएनओ के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है आपको, ये मतलब क्या ठीक है। इट हेल्प्स कंट्रीज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, यह समस्याओं के समाधान के लिए देशों की मदद करता है। सही बात है भाई, समाधान के लिए तो जनरल असेंबली है ना, हमारा किसी देश के साथ कोई दिक्कत है या प्रॉब्लम है तो जनरल असेंबली में जाके बात करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, हेल्प्स टू फाइट टुगेदर प्रॉब्लम्स लाइक एपिडेमिक्स, ग्रीन हाउसेस गैसेस, वैक्सीनेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि यह है ना, ये भी ठीक है, महामारी, ग्रीन हाउस जैसे गैसेस, ठीक है, टीकाकरण, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को एक साथ मिलकर लड़ ही सकते हैं ना। ग्लोबल वार्मिंग को भाई एक देश तो कम नहीं कर सकता।
ठीक है। अब टीकाकरण है, यहाँ पे टीकाकरण आ रहा है, जैसे वैक्सीनेशन आ रहा है। वैक्सीनेशन का मतलब ये है कि कई सारी जैसे मतलब जो एलडीसीज कंट्रीज है ना, जो डेवलप नहीं हो रही, अल्प विकसित है, जैसे अफ्रीका में है, तो अभी मोदी सरकार ने क्या किया, पहले इंडिया में ही मतलब क्या बोलते हैं, ठीक तरह से लगाने से पहले क्या करते हैं, इन जो गरीब देश है उनको ये थोड़ा सा एक्सपोर्ट करते हैं, देते हैं उनको, ठीक है। हाँ, हालांकि उनकी क्रिटिसाइज होता है कि यहाँ इंडिया को तो मिल नहीं रही और आप वहाँ दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, मतलब कोई बीमारी हो गई तो बीमारी, कोरोना वायरस से जब तक आप सब मिलकर लड़ेंगे नहीं तो कोरोना वायरस जाएगा नहीं। अब तो इसका क्या होंगे, यूएनओ के बारे में दोनों ही कथन क्या होंगे बच्चों, सही होंगे, ऑप्शन नंबर 1 और 2। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट दिस पिक्चर। ठीक है, इस पिक्चर के बारे में आपको बताना है कि ये क्या बताती है। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है आपको। द पोस्टर फीचर्स दैट फ्लैग्स ऑफ ऑल नेशंस दैट वर पार्ट ऑफ द अलाइड फोर्सेस, इट रिफ्लेक्ट्स द बिलिग्रेंट्स ओरिजिन्स ऑफ द यूएनओ। इस चित्र के बारे में सही विकल्प चुने। पोस्टर में उन सभी राष्ट्रों के झंडे हैं जो मित्र देशों की सेनाओं का हिस्सा थे। बिल्कुल करेक्ट बात है, ये ठीक बात है। जितने भी आपको बच्चों फ्लैग दिख रहे हैं ना सारे, ये सब किसके हैं, अलाइड फोर्सेज होती ना, जो मतलब क्या बोलते हैं, मित्र राष्ट्र जो थे दूसरे विश्व युद्ध में, जो किसके खिलाफ लड़ रहे थे, जर्मनी, इटली और जापान के विरुद्ध लड़ रहे थे, उन सब के झंडे हैं ये, ठीक है। ये बात बिल्कुल ठीक है, पहली वाली। देन सेकंड में बोल रहा है कि इट रिफ्लेक्ट्स द बिलिग्रेंट्स ओरिजिन ऑफ द यूएनओ, यानी कि ये दिखाता है कि संयुक्त राष्ट्र की जड़ें युद्ध में थी। यानी कि देखिए, एक तरफ तो अभी क्या बोलते हैं, जैसे अभी हमने 1941 में क्या बोलते हैं, अटलांटिक चार्टर है, ठीक है, 1945 में याल्टा कॉन्फ्रेंस है। ये कॉन्फ्रेंस क्यों हो रही है भाई, हम एक संगठन बनाएंगे, कौन सा, यूएनओ। आप कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हो और दूसरा क्या चल रहा है, वर्ल्ड वॉर भी हो रहा है, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी साथ में चल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, यानी कि जो देश युद्ध कर रहे हैं वही देश क्या बनाने वाले, आगे यूएनओ का इस्टेब्लिशमेंट करने वाले हैं, यूएनओ बनाने वाले। तो दोनों ऑप्शन क्या होंगे, ठीक होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। बाय 2011 यूएनओ हेड, एक बार देखते हैं कोई क्वेश्चन छूटा नहीं छूटा। बाय 2011 यूएनओ हेड डैश डैश मेंबर स्टेट्स एंड लेटेस्ट मेंबर ऑफ द यूएनओ इज, ठीक है। 2011 तक यूएनओ में कितने सदस्य राष्ट्र थे, मतलब डेडस थे, राष्ट्र थे, और यूएनओ का नवीनतम सदस्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा बच्चों, इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि अभी 2011 में जो लेटेस्ट है वो क्या है, 193 मेंबर है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे हम तो 193 लिखेंगे। और अभी लेटेस्ट कौन है, तो वो 193 मतलब जो है वो है साउथ सूडान है। साउथ सूडान क्या बना है, अभी नया मेंबर बना है किसका, यूएनओ का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, टू बेसिक्स काइंड्स ऑफ रिफॉर्म्स फेस द यूएनओ रिफॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डेडस एंड डेडस। फर्स्ट है स्ट्रक्चर प्रोसेस, सेकंड है रिफॉर्म्स प्रोसेस। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यानी कि यूएनओ 2 बुनियादी प्रकार के सुधार का सामना करते हैं, संगठन का डेडस और डेडस। यानी कि देखिए बच्चों, पहले हम आंसर पर टिक क्लिक करते हैं। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, ठीक है, यानी कि संरचनाएं और प्रक्रियाएं। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब यूएनओ का स्ट्रक्चर क्या है, यूएनओ का स्ट्रक्चर ये है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 5 मेंबर होंगे परमानेंट और 10 होंगे नॉन परमानेंट, ठीक है। ये तो पहले तो 6 ही होते हैं नॉन परमानेंट, फिर बाद में क्या होते हैं, 4 और बढ़ाए जाते हैं, आगे इसका क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या है, मतलब सारे देश अभी क्या कर चुके हैं, मतलब अब लगभग 70 साल हो चुके हैं ना, 70 ईयर्स हो चुके हैं, वर्ल्ड वॉर हुए भी। अब तो मतलब क्या बोलते हैं, कोल्ड वॉर एरा भी खत्म हो गया है ना, यूएसएसआर भी डिसइंटीग्रेट हो गया, मतलब कई सारी कंट्रीज़ क्या अमर्ज हो गई एज ए पावर, सुपर पावर हो चुकी है। जर्मनी हो गई जैसे, है ना, जापान हो गई, तीसरे नंबर पे आती है वो, है ना, मतलब कितना पीछे छोड़ रही है वो, ठीक है। तो इंडिया खुद एक अमर्जिंग पावर है ना, इकोनॉमिकल पावर है, बहुत रैपिडली फॉर्म में क्या कर रही है वो, चेंजेस कर रही है। तो इन सब ये जो 5 देश है ना, ये पूरी मतलब दुनिया को रिप्रेजेंट नहीं करते, है ना। तो क्या करना चाहिए, जो परमानेंट मेंबर है इसमें क्या होनी चाहिए, मेंबरशिप ज़्यादा की होनी चाहिए। तो ये तो होगा स्ट्रक्चर। प्रोसेस क्या है, अब कोई भी डिसीजन होगा ना बच्चा, प्रक्रिया का कोई भी डिसीजन जो होगा ना,
वो किसकी उसमें छाप होती है, मतलब किसके वैल्यूज़ ज़्यादा होती है, वो वेस्टर्न जो वैल्यूज़ होती है ना उन्हीं की छाप होती है उसमें बेसिकली। मतलब कोई भी डिसीजन वो लिया जाता है जो यूरोप के लिए अच्छा होगा और अमेरिका के लिए अच्छा होगा, वो उनको इससे कोई मतलब नहीं होता कि अफ्रीका में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा या एशिया में कुछ इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वो तो कोफी अनान आएंगे खुद अफ्रीका से, जब वो खुद बोलेंगे है ना कि भैया एड्स है और जो ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है, मलेरिया, इनके लिए आप एक फंड तो रिलीज़ करो, क्योंकि हमारे इधर तो कई सारे बच्चे इन्हीं से ही मर जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। 31 who worked for ceasefire between India and Pakistan on Kashmir and Soviet Union opposed second term for him। तो ऑप्शन नंबर यानी कि कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के लिए किसने काम किया और सोवियत संघ ने उसके लिए दूसरे कार्यकाल का विरोध किया। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ट्राइगुलिक जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन होते हैं, ठीक है, उस समय पे जब पाकिस्तान जब अटैक करता है कश्मीर के ऊपर, राजा हरी सिंह भारत में आते हैं, तो उस समय पे जो यूएनओ के जनरल होते, जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं वो कौन होते हैं, क्या बोलते हैं, ट्राइगुलिक होते हैं, ठीक है। और वही करते हैं, वो आज भी यूएनओ जो है वो क्या बोलते हैं कश्मीर को मतलब डिस्प्यूटेड एरिया मानता है, कि मतलब वो ये नहीं मानता कि वो भारत का हिस्सा है, ठीक है। तो ट्राइगुलिक लीव होते हैं जो किस में काम करते हैं, एक तो भारत और पाकिस्तान कश्मीर को लेकर काम करते हैं, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर, और दूसरा सोवियत यूनियन जो होती है उसको मना कर देती है कि भैया इसको अब हम दूसरा सेक्रेटरी जनरल नहीं बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द डैग हैमसर जॉब, ठीक है। फर्स्ट वर्कड फॉर रिजॉल्विंग स्वेज कनाल डिस्प्यूट्स, स्वेज नहर विवादों को सुलझाने के लिए काम किया। सेकंड वर्कड फॉर डीकोलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका, अफ्रीका के उपनिवेशीकरण के लिए काम किया। एफर्ट्स टू द सेटल द कॉन्गो क्राइसिस, कॉन्गो संकट के लिए सुलझाने का प्रयास किया। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर है कि 1 2 3 ये सारे काम किसने किए हैं भाई साहब, ये किए हैं डैग हैमरस्कॉल्ड। ये फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो यही था, आपको पता। तो बच्चों डैग हैमरस्कॉल्ड के बारे में हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, जो सेकंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ होते हैं और जो अपनी एक स्टेटमेंट देते हैं, है ना, वो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर बच्चों, यानी कि 1 2 3, यानी कि इन्होंने सबके लिए क्या किया, काम किया है। क्वेश्चन नंबर 33 ऑन द फर्स्ट, so question number 33 on the 1st January 1997 the UN Secretary General Dudus initiated as an inquiry into how the UN should be reformed, यानी कि 1 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इस बात की जांच शुरू की कि संयुक्त राष्ट्र संघ को कैसे सुधारा जाना चाहिए। तो यानी कि बेसिकली इसमें डेड डैश है, तो फिल इन द ब्लैंक से ये आपको ये बताना कि वो कौन है जो मतलब एक जांच शुरू करते हैं कि सुधार कैसे होगी यूएनओ में। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि कोफी अनान। देखो बच्चों ये भी कोफी अनान दोबारा आ गए, यानी कि अफ्रीका के ही हैं। देखिए अब कंट्रीज़ क्या हो गई हैं, अब अगर हम बात करें तो 21st सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में क्या है, काफ़ी कंट्रीज़ क्या भी डेवलप्ड हो चुकी है, ठीक है। तो वो भी कई कंट्रीज़ क्या कर सके, डेवलपमेंट कर चुकी है, और वो डिमांड कर रही है किसको लेकर कि भैया हमें भी परमानेंट मेंबर बनना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर होगा इसका। और देखिए जब ये जांच शुरू होती है सारी, तो उसके बाद ये मतलब कंक्लूजन निकलता है कि अब अगर किसी कंट्री को परमानेंट मेंबर बनना है तो उसको क्या क्या होना चाहिए। तो इसको हम क्या करके इंडिया से कंपेयर भी करके चलते हैं, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं जूम कर लेते हैं। जैसे अ मेजर इकोनॉमिक पावर, ठीक है, तो इंडिया एक मेजर इकोनॉमिक पावर है, यानी कि अमर्ज हो रही है। अ मेजर मिलिट्री पावर, इंडिया मिलिट्री पावर भी है इंडिया के पास। सब्सिस्टेंशियली कंट्रीब्यूट टू द यूएन बजट, यूएन का जो बजट होता है उसमें कंट्रीब्यूट करती है, बिल्कुल करते हैं हम, चाहे भूखे मर जाए। अ बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ द इट्स पॉपुलेशन, हम पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन वाइज हम दुनिया के दूसरे नंबर पे, ये भी हम क्राइटेरिया पूरा करते हैं। अ नेशन दैट रेस्पेक्ट्स डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, दुनिया में सबसे ज़्यादा हम लोकतंत्र की रक्षा भी होती है, और दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र जो देश है वो भारत ही है, और मानवाधिकारों का भी बहुत ज़्यादा क्या होता है यहाँ पे सम्मान होता है। और अ कंट्री दैट वुड मेक द काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्ल्ड्स डाइवर्सिटी टर्म्स ऑफ जियोग्राफी, इकोनॉमिक एंड सिस्टम, यानी कि
मतलब ऐसी कंट्री होनी चाहिए जो दुनिया की विविधताओं को दर्शाए या उनका प्रतिनिधि करे। तो भैया भारत के जो 28 राज्य हैं और 9 यूनिट यूटीज हैं, वो सारी रिप्रेजेंट करती है वर्ल्ड को। दुनिया में मोस्टली 8 जो रिलीजन है, 8 रिलीजन है, वो सारे उनके जो अनुयायी जो हैं, ठीक है, उनको वर्शिप करने वाले सारे इंडिया में रहते हैं, ठीक है। तो 1600 तो हमारे पास क्षेत्रीय भाषा है, मतलब इतना सारा रिप्रेजेंटेड करते हैं हम, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो इन सारे क्राइटेरिया को पूरा करने के बावजूद भी क्या हो रहा है, इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिल रही है। तो इसलिए इंडिया भी क्या कर रहा है और अदर कंट्रीज भी क्या है, दे आर ऑल्सो डिमांडिंग फॉर परमानेंट सीट इन द यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द इनकरेक्ट गोल अबाउट द मिलियन डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द यूएन। रिड्यूस द चाइल्ड मोर्टेलिटी, बाल मृत्यु दर में कमी, इम्प्रूव द मेंटल हेल्थ, मातृ स्वास्थ्य में सुधार, थर्ड इज प्रोवाइड्स न्यूक्लियर वेपन्स टू द नेशन, राष्ट्रों को परमाणु हथियार प्रदान करना। तो बच्चों ऑप्शन नंबर इस पे आपको इनकरेक्ट चूज़ करना है, और इनकरेक्ट जो चूज़ करना है वो किसके रिगार्डिंग करना है, आपको मिलियन डेवलपमेंट गोल्स के रिगार्डिंग करना है कि भाई एक यूएनओ ने मिलियन डेवलपमेंट गोल्स चला रखा है और उसके क्या क्या उद्देश्य हैं। तो उसके 2 उद्देश्य तो ये तो हैं, ठीक है, पहला और दूसरा, लेकिन तीसरा नहीं है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर ठीक होगा। तो वो जो 8 उद्देश्य हैं उनको देखते हैं हम एक बार। यहाँ पे 8 उद्देश्य हैं, यहाँ पे 8 उद्देश्य हमारे को से एक बार जूम करते हैं। भूखमरी तथा गरीबी को खत्म करना पहला उद्देश्य है इसका, मिलियन डेवलपमेंट गोल्स का। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा हासिल भी करना है, लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण को प्रचारित करना भी है, शिशु मृत्यु दर भी घटाना है, मातृ स्वास्थ्य को बढ़ावा भी देना है, ठीक है, HIV एड्स मलेरिया अन्य बीमारियों से निजात पानी है इनको, ठीक है, और पर्यावरण सतर्कता लाना है, ठीक है, और वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित भी करना है। और यही एज इट इज़ क्या लिखा है, इंग्लिश पे लिखा है। तो ये मिलियन डेवलपमेंट जो है 8 गोल्स है, मे भी आपको पूछ ले कि कौन सा गोल्स है या नहीं है, इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात आपके लिए क्वेश्चन है कि मिलियन डेवलपमेंट गोल जो होते हैं, ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ये वाला मिलियन डेवलपमेंट गोल जो होते हैं इस समय पे सिक्योरिटी यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल जो होंगे बच्चों, वो कौन होंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज़ द रिप्रेजेंटेड बाय द कार्टून, पॉवर्टी इन एशियन कंट्रीज यानी कि एशिया देशों में गरीबी, पॉवर्टी इन साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका में गरीबी, तीसरा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन डारफर सूडान यानी कि डारफर सूडान में मानवीय संकट। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए बच्चे आपके ये टेक्स्ट बुक का ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो डारफर होता है सूडान में होते हैं, वो एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं, जो सूडान की सरकार होती है उसके अगेंस्ट में मतलब विद्रोह कर रहे होते हैं, और वो ये बोल रहे होते हैं कि जो सूडान की सरकार है वो गैर अरब के लोग हैं, जो गैर अरबियन हैं, यानी कि वो नॉन अरब लोगों के खिलाफ क्या कर रही है, अगेंस्ट मतलब अत्याचार कर रही है, ठीक है। तो फिर सरकार क्या करती है, उनके अगेंस्ट में एक्शन लेती है उन ग्रुप ऑफ पीपल के, ठीक है। तो किस तरह की स्थिति हो जाती है डारफर के अंदर। अब यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह है ना, प्रश्न चिन्ह जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो है वो किस पे लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है यूएनओ में, ठीक है। सरकार ने इतना सब कुछ कर दिया है ना, लेकिन यूएनओ कहाँ था। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36, चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो इसमें इट वर्क्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, यह मानव विकास के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के लिए काम करता है, बिल्कुल ठीक बात है। रूरल डेवलपमेंट, इरिगेशन एंड रूरल सर्विसेज यानी ग्रामीण विकास, सिंचाई, ग्रामीण सेवा, ये भी करता है ये, ठीक है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस, पोल्यूशन रिडक्शन एंड इंफॉर्मेशन रेगुलेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, अर्बन रीजनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण में कमी और इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों, शहरी पुनर्जीवन एवं बिजली, इन सब के लिए भी क्या वो काम करता है। यह सदस्यों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है, यानी कि इट प्रोवाइड्स लोन एंड ग्रांट्स टू द मेंबर्स कंट्री, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। यानी कि सारे ही ऑप्शन क्या होंगे इसके ठीक होंगे, ये सारे क्या है, ये वर्ल्ड बैंक के काम हैं, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37, हाउ मैनी मेंबर्स इंक्रीज्ड इन सिक्योरिटी काउंसिल बाय एन अमेंडमेंट ऑफ द यूएन चार्टर इन 1965, ठीक है। यानी कि यूएन का एक चार्टर में अमेंडमेंट होता है, यानी कि संशोधन होता है, ठीक है, संशोधन होता है, यहाँ संशोधन लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ संशोधन होता है। और जब ये संशोधन होता है तो क्या किया जाता है बच्चों,
जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है, परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबरों पे क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। तो उसमें कितने मेंबर बढ़ाए जाते हैं, ठीक है, वो मेंबर कितने बढ़ाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। यानी कि पहले, यानी कि 1965 से पहले सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट तो 5 ही मेंबर होते थे, लेकिन जो नॉन परमानेंट मेंबर होते थे वो 6 ही होते थे, ठीक है। कितने होते थे, 6 ही होते थे। उसके बाद 4 और बढ़ा दिए, यानी कि नॉन परमानेंट कितने हो गए, 10 और परमानेंट हो गए 5, यानी कि टोटल कितने हो गए, 15 हो गए। चलिए, उससे पहले कितनी थी, 11 थी। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 38, Amnesty International is an NGO that campaigns for the protection of deadness all over the world. एमनेस्टी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है। गैर सरकारी संगठन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एनजीओ बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको, ठीक है, जो पूरी दुनिया में डेड डेस्क की सुरक्षा के लिए अभियान चलाता है। तो ये किसकी सुरक्षा करता है, ह्यूमन राइट्स की। क्या करता है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करेंगे, ह्यूमन राइट्स लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है बच्चों। ह्यूमन राइट्स क्या करता है, ह्यूमन राइट्स की मतलब अभियान चलाता है कि ह्यूमन राइट्स कहीं किसी देश में ह्यूमन राइट्स का या मानवाधिकार का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स। ह्यूमन राइट्स वॉच, अब एक और आ गया ह्यूमन राइट्स को लेकर। ह्यूमन राइट्स वॉच इज अनदर इंटरनेशनल एनजीओ इन्वॉल्व्ड इन डेडनेस एंड डेडनेस ऑन द ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स वॉच एक अन्य अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है जो मानव अधिकारों पर डेडनेस और डेडनेस में शामिल है। तो बेसिकली आपको इसमें फिल करना है, इसमें ऑप्शन नहीं दिए, तो ऑप्शन में क्या होगा, आप फिल क्या करेंगे, एक तो इसमें इस पहले में क्या लिखेंगे, हम रिसर्च करेंगे, रिसर्च, ठीक है। ये रिसर्च करता है, क्या रिसर्च करता है कि किस देश में कौन सी कंट्री है जो अपने लोगों को मानवाधिकार ठीक से दे रही है या नहीं दे रही है, ठीक है। और दूसरे में क्या होगा, यहाँ पे रिसर्च भी करता है और दूसरे में क्या करता है, एडवोकेटिंग भी करता है, एडवोकेटिंग या एडवोकेट भी करता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वकालत करना, क्या बोलते हैं, वकालत, वकालत, यानी कि एडवोकेटिंग भी करता है भाई, उनके बारे में भी बोलता है वो, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेड बाय दिस कार्टून। इस कार्टून के द्वारा क्या बताया जा रहा है, यूएन इन्फ्लुएंस ऑन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया पर संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का प्रभाव बता रहा है। दूसरा, यूएसए इन्फ्लुएंस ऑन द वर्ल्ड, दूसरा बता रहा है दुनिया पर अमेरिका का प्रभाव, ठीक है। और मतलब इस पर चौथा नहीं है, तीसरा हिंदी इंग्लिश में देखते हैं, यूएस हेजेमनी। यूएस हेजेमनी का मतलब होता है कि अमेरिका का वर्चस्व, तो अमेरिका का वर्चस्व तो है ही नहीं, ठीक है। एंड फोर्थ इज डन ऑफ द अबव, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए बच्चे, यूएस इन्फ्लुएंसेस ऑन द वर्ल्ड, देखिए एक आपका टॉपिक है, ये तो यहाँ दिख रहा है रेड कलर में जो लिखा हुआ है ये वाला, द यूएन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड, जो आपका एक टॉपिक है कि एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, ये आपका टॉपिक है। तो इसमें बेसिकली है क्या, इस पिक्चर क्या बता रहा है कि देखिए, अगर हम यूँ बोले कि यूएनओ इजकल टू यूएसए, तो ये गलत नहीं होगा। यानी कि यूएनओ के जितने भी डिसीजन होते हैं ना, वो अमेरिका को ध्यान में रख के अमेरिका अपने अनुसार ही करता है, ठीक है। तो वो उसका यूएनओ पे भी प्रभाव है और पूरी दुनिया पर भी उसका क्या है, प्रभाव है, ठीक है। आप उससे बच नहीं सकते, ठीक है। कभी कभी क्या करता है, अमेरिका खुद ही डिसाइड कर लेता है किस पे अटैक करना है नहीं करना, है ना। 1990 है ना, इराक के ऊपर अटैक है, और इराक के ऊपर 2003 में दोबारा अटैक है, मतलब खुद ही डिसाइड कर लेता है, खुद ही नाटो की कंट्रीज़ को ले आता है कि चलो मेरे साथ यहाँ लड़ाई करनी है, ठीक है। तो यूएन का मतलब आज के टाइम पे यूएन जो है, यूएन भी है, वो उस पूरे यूएन के ऊपर ही किसका दबाव है, अमेरिका का है, यूएस का है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 लास्ट क्वेश्चन आपका, एजर्सन एमनेस्टी। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि आपके जो ऐसे क्वेश्चन आए, घबराना नहीं बच्चों, आपको इसको पढ़ना है। और पढ़ना क्या है, सबसे पहले पढ़ना क्या है, हिंदी में पढ़ते हैं सबसे पहले हम, पढ़ना क्या है, पहले आपको क्या पढ़ना है, कारण पढ़ना है। कारण मतलब कोई चीज़ हुई तो उसका कोई कारण होगा ना, अगर मैं कहीं गया तो उसका कोई कारण होगा, अगर मैंने कुछ किया, अगर मैंने कुछ खाना खाया तो उसका कारण क्या था, मुझे भूख लगी। तो पहले आप क्या करोगे बच्चों, कारण पढ़ना है, रीज़न पढ़ना। तो रीज़न का, यह मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में सभी मानव अधिकारों के सम्मान को बढ़ावा देता है। यह मानव अधिकारों की, यानी कि ऊपर वाला जो पॉइंट होगा ना, वो मानव अधिकारों के बात कर रहा है। सार्वभौमिक घोषणा में सभी मानव अधिकारों को सम्मान को बढ़ावा देता है। कौन देता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है जो पूरी दुनिया में मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए अभियान चलाता है। सही बात है। अब देखिए, घोषणा अभी अपने पढ़ा था ना, सबसे पहला क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन था ह्यूमन राइट्स काउंसिल का,
है ना, कि मानव अधिकारों के लेकर जो परिषद है वो कब गठन हुई, 2006 में। अब जैसे ही 2006 में इसकी घोषणा की होगी ना, उसके बाद क्या करेगा, एमनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट भी होगी, और एमनेस्टी क्या करेगा, अधिकारों के बारे में, मानव अधिकारों के बारे में देखना स्टार्ट कर देगा। तो बच्चों इसमें क्या है, कारण भी ठीक है और अभी कथन है वो भी ठीक है, यानी कि रीज़न भी ठीक है, ठीक है, और इसका एजर्सन भी ठीक है। अब आपको ये नहीं देखना दोनों ठीक है, अभी आपको देखना है कि ये भी देखना है कि ये जो दोनों सही तो है, लेकिन ये जो रीज़न दिया गया है ना, वो इसकी ठीक से व्याख्या करता है नहीं करता है, यानी कि उसको एक्सप्लेन ठीक से कर रहा है नहीं कर रहा है, यानी कि ये इसके बारे में ठीक बात कर रहा है या नहीं कर रहा, ये इससे मैच हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, तो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूव टू द, हो गए क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए सारे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल नेम इज स्टडी विद राकेश सर। सो 12th क्लास स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करना ना भूले। थैंक यू सो मच।